करिए भाई ठंडू हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ध्वनि एक्सपीरियंस। मैं आज आप लोगों को केदार भगवान के दर्शन से रूबरू करवा रहा हूँ। मेरा तो फिलहाल दर्शन हो गया है, बट बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैं अपना ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। बहुत ज़्यादा ठंड थी और क्राउड भी था, इसकी वजह से हमने कहा कि चलो हम बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर मैं बात करूँ केदारनाथ भगवान के मंदिर की, तो ये मतलब बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये कब मंदिर किसने बनवाया, किसने नहीं बनवाया। कुछ लोग बोलते हैं आदि शंकराचार्य ने बनवाया, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि पांडवों ने बनवाया। हाँ, ये है कि पांडवों ने पाप जो भी किया था अपने फैमिली को ख़त्म करने के बाद, अपने परिवार को मारने के बाद, उन लोग भगवान के पास, विष्णु के पास गए थे या ब्रह्मा के पास। उन्होंने बताया कि आपको भगवान शंकर को जाके मिलना होगा और वही आपको इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान शंकर भी इनकी परीक्षा अद्भुत तरीके से लेना चाह रहे थे। फिर वो यहाँ पे कुछ नहीं था, काफ़ी जानवर उनको दिखे जैसे कि मवेशी टाइप के। तो भगवान शंकर भी भैंसे का रूप धारण कर लिए और सब में मिक्स हो गए जाके। भीम और सारे पांडव जो है उनको ढूंढने लगे। तो भीम जो है अपने पैरों को ऐसा फैला के जगह पे खड़े हुए कि सारे मवेशी नीचे से गुजर गए। और जो भगवान शंकर ने भैंसे का रूप धारण किया था वो नहीं गए। तो भीम को समझ आ गया कि बस करो, बस भगवान शंकर जी यही हैं। तो उनको पकड़ने की कोशिश किया तो वो दिन पे दिन ऐसे ज़मीन में धंसने लगे। जैसे धंसने लगे, भीम ने उनके बैक साइड का पार्ट जो है पकड़ा और वो तब तक अंतर ध्यान हो गए। और यहाँ पर जो है फिर भगवान के बैक साइड का जो है पूजा होता है और बाकी का जो दूसरा पार्ट है भगवान का वो पशुपतिनाथ में निकले। यहाँ से अंतर ध्यान होने के बाद में वहाँ पर बाकी पूजा होता है। और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ऐसा मैंने पढ़ा है कि कई 100 साल तक ये मंदिर
बर्फ़ से ढका हुआ था। अभी मैं अगर आपको बात करूं मंदिर की तो फिर आपको पूरा दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मंदिर के बैक साइड का सीन मैं हूँ। और ये मैं आप लोगों को वहाँ भी लेके चलना चाहता हूँ जो कि 2013 में बाढ़ आई थी यहाँ पर, और जिस पत्थर ने भगवान के इस मंदिर को बचाया था, मैं उस पत्थर के पास भी आपको लेकर चलूँगा। और यहाँ पर केदारनाथ फिल्म की भी शूटिंग की गई है, जिसमें सुशांत सिंह ने अच्छा करके प्ले किया था। पक्का पत्थर है ऊपर, पत्थर ने जो है इस मंदिर को पूरा बचाया था। लोग बोलते हैं कि जो जितना मंदिर के ऊपर ये पत्थर है उतना ही ये मंदिर नीचे भी ज़मीन में धंसा हुआ है। कई सालों पुराना मंदिर होने के बावजूद इसको किस तरीके से बनाया गया है, ये मंदिर को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया है अभी तक बारिश ने या फिर बाढ़ ने। अगर मैं बात करूं तो कुछ पार्ट इसके डैमेज हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। और बाकी का मैं आपको मंदिर के पीछे साइड के प्रांगण में लेके जाऊंगा, जहां पे आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण मोदी साहब ने किया है, वो भी मैं लेके चलता हूँ। जिस पत्थर के बारे में बात कर रहा था वो पत्थर यही है, जो कि 2013 में काफ़ी फ्लोट होने की वजह से, काफ़ी बाढ़ आने की वजह से ये पत्थर बह के आया था। ये है वो पत्थर। अब यहाँ पे भी लोग इसकी पूजा करने लगे हैं। अच्छी बात है, हम हिंदू धर्म में बहुत जल्दी चीज़ों को बिलीव करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि ये बाबा केदारनाथ की ही कृपा है जो इस पत्थर को लाकर यहाँ पे रखा और कई लोग बच गए जिंदा। आज मैं खड़ा हूँ केदारनाथ मंदिर के पीछे, और ये बहुत बड़ी चट्टान यहाँ पर है। मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। इसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और ख़ास करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं आज इस पत्थर के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो पीछे साइड में पहाड़ है, और ये पहाड़ चारों साइड से, पहली बात तो ये मंदिर और पहाड़ घिरा हुआ है, ये पत्थर वगैरह। ये 2013 के पहले ये पत्थर नहीं था। ये पत्थर 2013 में, ये जो आप पीछे पहाड़ देखा आपने, यहाँ पर पीछे साइड में काफ़ी जो है मात्रा में अपना पूरा पत्थर काटा जा रहा है, और इससे जो है जो भी मतलब कि यूज की चीज़ें हैं उसको रिमूव की जा रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर रहे हैं लेकर। तो इसको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया कि ऊपर साइड में हम लोग अगर देखेंगे तो फिर बहुत बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था 2013 के पहले, और इस पहाड़ के वो साइड में अगर हम जाएंगे वासुकी ताल वगैरह है, और उसके आगे भी कोई एक ऐसी ताल टाइप का है, वो सब ग्लेशियर है। बहुत सारा मतलब पानी जमा होता है, बर्फ़ जमा होता है। तो मैं इस पहाड़ के पीछे के ग्लेशियर की बात करूँगा। ये ग्लेशियर के नीचे का जो पार्ट था ना, पूरा इतना डिस्टर्ब कर दिया था इन लोगों ने कि बारिश के टाइम पे इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि वो अपने लोड को कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो पूरा का पूरा टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत मात्रा में मतलब इतना ज़्यादा पानी आया कि लोगों को भागने का चांस नहीं मिला। काफ़ी लोग मर गए, यहाँ पे कुछ लोग मंदिर में छुप गए। काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते कितना नुकसान हुआ है। लास्ट मोमेंट पे ये पत्थर, आई थिंक से भगवान की माया हम इसको बोल सकते हैं, कि ये पत्थर पहाड़ से बह के आया और इस मंदिर को मतलब कि पूरा का पूरा सेफ करना था। इस मंदिर को ये पत्थर ने सेफ किया, तो इस पत्थर की वजह से ये मंदिर डिस्टर्ब नहीं हुआ, सेफ हो गया। और मैं अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा आदि शंकराचार्य जी के बहुत बड़ा मूर्ति जो है, मोदी साहब जैसे अपने कार्यकाल को स्टार्ट किया 2013-14 में, और उसके बाद उनका फर्स्ट या सेकेंड विजिट हुआ, उसके बाद में उन्होंने अनावरण किया आदि शंकराचार्य जी का। तो बहुत खूबसूरत है। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आप लोग भी कभी केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हो तो आप इस प्लेस को कभी मिस मत करिएगा, ये आप देखने ज़रूर आइएगा। अभी तो
कंस्ट्रक्शन ऐसा हो रहा है कि लोग बोलते हैं कि अगर कभी फ्यूचर में फिर से कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो मंदिर के पास तक इसके प्रांगण में पानी नहीं आएगा। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते, हमें खुद से सेफ रखना है। और नेचुरल चीज़ें हैं, कुदरत ने जो बनाया हुआ है हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखते हैं, ये अपना इंजीनियर का सब दिमाग है, कंस्ट्रक्शन साइड है। आदि शंकराचार्य जी ने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, क्योंकि इसका निर्माण तो पांडवों ने किया था। ये 2014 के बाद सेकेंड मीटिंग में आई से मोदी साहब ने इसका अनावरण किया। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है आदि शंकराचार्य जी की, और इन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार, ये केदारनाथ भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने ही करवाया था। जय हो आदि शंकराचार्य भगवान बोल सकते हैं हम। और आज आप लोगों को ऐसे जगह पर लेके जा रहा हूँ जो कि बहुत ही विचित्र, आप सोच सकते हो, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ केदारनाथ में आने के बाद इतनी ठंड होती है। मई महीने में ये केदारनाथ जी का कपाट खुलता है, मई से दिवाली के सेकेंड डे तक चालू रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। लेकिन दिवाली के बाद से और कपाट खुलने के पहले तक इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे स्नोफॉल होती है, इतनी ज़बरदस्त ठंड होती है, पूरा ये एरिया स्नोफॉल से पूरा का पूरा कवर हो जाता है, भर जाता है। इवेंट रास्ता बंद हो जाता है, कोई आ नहीं पाता यहाँ पर। मैं आज आप लोगों को ऐसे महान ऋषि तपस्वी के पास लेके चल रहा हूँ, और शायद है कि अगर हमारा नसीब अच्छा होगा तो हम उनके दर्शन भी कर लेंगे, आशीर्वाद भी ले लेंगे, क्योंकि वो 12वें महीने यहीं पर रहते हैं। और उनका जो है एक खुद का आश्रम भी है, गवर्नमेंट की तरफ से है, और यहीं पर उनके कुछ शिष्य लोग भी रहते हैं साथ में। और उनकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो साइड में एक पहाड़ के ऊपर कोई एक इनको गुफा जो है फिक्स है। ठंडी के महीने में जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो वो अपने गुफा में तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं, और ये आश्रम बंद हो जाता है या उनके शिष्य लोग यहाँ पे रहते हैं। आइए मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ उस महान ऋषि से।
हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ी लागी आकाश मंगल भवनाय मंगलहारी श्री राम धरि लघु रूप बहोर जनक सुता के आगे आड़ भयउ कर जोर मंगल भवनय मंगलहारी श्री राम प्रभु दशरथ हरिहु हरष समेत पवन सुत लयउ कहु साध मोर प्रणामा हम इस समय हैं केदारनाथ घाटी में जो इकलौता आश्रम है रामानंद आश्रम। इनके शिष्य हैं श्री ललित जी महाराज, जिनसे हम मिल नहीं पाए और वो किसी कारणवश ऋषिकेश में अपने किसी प्रोग्राम में गए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर फिर भी आश्रम में पूजा पाठ, भजन कीर्तन और साथ में सुंदरकांड किया और अब यहाँ पर हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करके फिर हम अपने होटल के लिए निकलेंगे और हम ललित जी महाराज से कोशिश करेंगे जब अगली बार कभी आएंगे तो उनसे मिलेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इस आश्रम के बारे में हम आगे आपको डिटेल्स में बताएंगे। प्रभु जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। यह बड़ा सौभाग्य है, उत्तराखंड की पावन भूमि में रहने का सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ है। ऋषिकेश में अपना निवास स्थान है। ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी और शीशम झाड़ी में अपना आश्रम है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौरक्षाशाला अपनी है, श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के नाम से। हरिद्वार की पावन धरा पर गंडी खाता बसोचंदपुर में गंगा के किनारे लगभग 3000 देशी गौवंश, निराश्रित गौवंश का वहाँ भरण पोषण होता है। और यह श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य जगहों पर भी गौ माता की सेवा का सौभाग्य संतों के कृपा से हमें एक दायित्व मिला कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के संस्थापक अध्यक्ष होने का। और रही बाबा केदारनाथ की यह पावन भूमि, हमारे सनातन धर्म में हिंदुओं के 4 मुख्य धाम है। उत्तर दिशा में भगवान बद्री विशाल का धाम है, लेकिन यह 4 धाम तब पूरा होता है, यह केदार खंड है और यह उत्तराखंड की पावन भूमि से माँ जमुना का उद्गम स्थल, माँ गंगा का गंगोत्री, जमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद भगवान केदारनाथ जी का दर्शन लोग करते हैं। उसके बाद यात्रा होती है बद्रीनाथ की। तो आपकी उत्तर दिशा की एक धाम पूर्ण माना जाता है इन चारों के दर्शन करने के बाद। वैसे ही पूरब दिशा में भगवान जगन्नाथ जी हैं, वहाँ भुवनेश्वर में लिंगराज जी के दर्शन करिए, फिर आप जगन्नाथ जी का दर्शन करिए। तो पूरब दिशा का एक धाम जगन्नाथपुरी है
और दक्षिण दिशा में भगवान रामेश्वर जो है और ज्योतिर्लिंग भी है। तो दक्षिण दिशा तीसरा आपका धाम हुआ, और चौथा पश्चिम में द्वारिका धाम है, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में सोमनाथ जी का दर्शन करते हैं, नागेश्वर जी का दर्शन करते हैं। तो ऐसे हमारे 4 धाम हैं सनातन परंपरा में, और उस 4 धाम में सबसे अगर कठिन कोई यात्रा है, तपोभूमि है, तो भगवान केदारनाथ की है। जय बाबा केदारनाथ। तो बड़े भाग्यशाली है हम लोग। हर इंसान सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति, तो उसका जन्म ही तभी सफल है कि वो एक बार अवश्य भगवान शिव के सानिध्य में आए। हिम छादित पर्वत हिमालय राज हैं, और यहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन, भगवान केदार का दर्शन होता है आपको। और यहाँ आपने देखा होगा विशेषता की लिंग नहीं है, बाकी जगह आप लिंग का दर्शन करेंगे। इसके बारे में भी कुछ डिटेल में बताएंगे मतलब? तो यहाँ ये मानते हैं कि 5 पांडवों को जब युद्ध हुआ और उसमें उनके भाई बांधव मारे गए, दूसरे पक्ष, तो परिवार तो एक ही था, उसमें जो अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग थे उनकी भी हत्याएं हुई, युद्ध में मारे गए। उसका परिणाम से भगवान शिव ने कहा कि हम 5 पांडवों को दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने गुरु हत्या का भी पाप लगा है, अपने कुल का हत्या का पाप लगा है। उन्होंने अच्छा कि भाई कहाँ है 5 पांडव दर्शन करने के लिए हिमालय में भगवान शिव के चले। तो आपने रास्ते में देखा होगा गौरी कुंड के बाद एक भीम बली, वहां जब भीम आए तो युधिष्ठिर ने कहा भगवान कहाँ है देखो। तो भगवान दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने एक भैंसे के रूप में धारण करके सोचे कि हम इनको दर्शन नहीं देंगे। तो हुआ कि भाई कहाँ है, पहचान गए वो लोग, भगवान शिव भैंसे के रूप में भैंसों के झुंड में है, तो कैसे पहचान होगा। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों जो आप मंदाकिनी देख रहे हैं, दोनों पहाड़ियों पर उन्होंने पैर रख दिया और कहा कि सबको एक तरफ से हटाओ, तो बाकी पशु होंगे वो मेरे पैर के नीचे से, दोनों पैरों को नीचे से पार हो जाएंगे। भगवान शिव होंगे तो पार नहीं होंगे। तो सब भैंसे जो थे वो तो निकल गए, लेकिन जब भगवान शिव नहीं निकले, एक बचा भैंसा, वो रास्ता बदलना चाहा, तो भीम ने उनको पकड़ा तो भगवान ने, शिव ने उनसे छुड़ाने के लिए, भागने के लिए उन्होंने पाताल जिसको कहेंगे नीचे की तरफ धरती में प्रवेश किए। तो भीम बलिष्ठ तो थे ही, भगवान को लीला था, दर्शन देना था। तो आधे धड़ यहाँ भगवान केदारनाथ का, तो आपने देखा होगा कि धड़ जैसा दिखता है, वो लिंग जैसा नहीं दिखता है। और अगला जो सिरा था, सिर का भाग, वो जाकर के निकला पशुपतिनाथ नेपाल में। इसीलिए भगवान को पशुपति कहते हैं, वहाँ नेपाल में पशुपतिनाथ कहते हैं। तो अगला धड़ भगवान केदार का जो है वो काठमांडू में है, पशुपतिनाथ जी का जब दर्शन करते हैं आप। तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग पूर्ण तभी माना जाता है कि भगवान केदार के दर्शन करिए, फिर आप जाकर के पशुपतिनाथ, हाँ, भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करिए। इसलिए यह तपोभूमि है, ऊर्जा की भूमि है। तपस्वी सिद्ध संत गण यहाँ निवास करते हैं। तो यहाँ भिन्न भिन्न रूपों में लोग निवास करते हैं। यहाँ चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, वो बड़े भाग्यशाली हैं कि उनको किसी न किसी रूप में भगवान के सानिध्य प्राप्त है। इसलिए हम लोग को आना चाहिए केदारनाथ। तो प्रभु जी, आप मतलब यहाँ पर केदारनाथ में कितने सालों से आप आ रहे हो? केदारनाथ में तो हम लोग 90 से आ रहे हैं, 32 वर्षों से केदारनाथ में आना जाना है। ओके। लेकिन ये सौभाग्य भगवान
केदारनाथ जी की कृपा से ही लगभग चैत्र नवरात्र में मेरे मन में एक भाव आया, भगवान का अभिषेक मैं कर रहा था, तो ऐसा भाव अभिषेक करते करते हुए मन में हुआ कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रति वर्ष सावन में 1 माह निवास करें। ओके। तो ये हमारा 12 वर्ष का संकल्प है। उसी संकल्प में प्रथम चरण हमने भगवान केदारनाथ से आज्ञा लेकर के और ये यात्रा हमने शुरू की है। फिर अगले वर्ष यह भी तिथि हम निश्चित करते हैं, पूर्णिमा के दिन करेंगे कि कहाँ भगवान के आदेश होता है कि अगला हमारा सावन का महीना जो होगा वो किस ज्योतिर्लिंग पर होगा। तो भगवान 12 तारीख को हमको मुहूर्त में उनका आदेश होगा, तो अगला हमारा रहेगा। और यहाँ मैं जिस आश्रम पर बैठा हूँ, इस आश्रम पर बहुत नौजवान होनहार तपस्वी संत ललित रामदास जी महाराज हैं और बहुत अच्छे संत हैं। हमारी जो गौ माता है, सोचिए कि हमारे जन्म और मृत्यु से जुड़ी हुई जो गौ माता है, हमारे कोई भी शास्त्रीय कर्मकांड यज्ञ नहीं हो सकता है, उपनयन संस्कार नहीं हो सकता है, शादी का कर्मकांड नहीं हो सकता है। आप यहाँ तक कि कोई भी यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करके मंत्रों की पुष्टि के लिए गाय के पंचगव्य के बिना कोई चीज संभव नहीं है। तो सोचिए कितनी बड़ी हमने भौतिक संसाधन प्राप्त कर लिए, घरों में हम माँ बाप का अपमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उस देशी गौ माता का ममत्व तो हमें जीवन में प्राप्त नहीं हुआ, उनका दूध हमें नहीं मिला। तो हम जिस बच्चों का पालन पोषण जो हमारे पूर्वज करते थे, हमारे माता पिता करते थे, आने वाले समय में हर घर में गाय रहती थी, तो आपने देखा होगा, नहीं तो आप अपने बुजुर्ग लोगों से पूछिएगा कि देसी गौ माता के बछड़ा अगर मर जाता था तो गौ माता भोजन नहीं करती थी, रोती थी, उनके आंख से आंसू गिरते थे। तो उनके ममत्व रूपी दूध को हम बच्चों को जब पिलाते थे, तो वो संस्कार गौ माता के दूध का संस्कार उस बच्चे में होता था। तो वृद्धावस्था में भारतवर्ष के लिए कलंक है वृद्धा आश्रम खुलना, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो हमारी तो ऐसी संस्कृति रही है कि माता पिता को भगवान के समान आदर करते थे, उनकी सेवा करते थे। तो हम जब बोतल का दूध, केमिकल दूध पिलाने लगे बच्चों को, तो उनको वो ममत्व कहाँ से आएगा? वो माँ बाप का क्या सम्मान करेंगे? इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं कि गौ माता की सेवा के लिए निश्चित, आपके यहाँ शहर में रहते हैं, शहर में व्यवस्था नहीं है, किसी भी गौशाला से जुड़िए, गौ माता से जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, तभी हमें अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि का लाभ होगा। और प्रभु जी, आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है ये गौ? नहीं, एक और तो आपका जो गौ रक्षा का चल रहा है वो उसके बारे में। कृष्णायन देशी गौ रक्षाशाला में लगभग 16,000 गौवंश हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों में। देखिए, सेवा करने में समस्याएं तो बहुत आती है, लेकिन समस्या से व्यक्ति पीछे हटेगा तो सेवा नहीं करेगा। सेवक सुख चाह मानविकारी, सेवा करने वाला सुख की चाह ना करे। तो गौ माता के लिए हम लोग प्रेरणा देते हैं कि आप आइए, कहीं भी जुड़िए। अगर उत्तराखंड की पावन भूमि में आते हैं तो पचवा एक धाम गोधाम है, उस गोधाम में आइए, गौ माता का दर्शन करिए, उनसे जुड़िए। समस्याएं तो आती है लेकिन सॉल्व हो जाता है। गौ माता, पूरे देश के लोग गौ माता से जुड़े और गौशालाओं से जुड़े। हम ये नहीं कहते हैं कि आप केवल श्री कृष्णायन देशी गौ रक्षा से, आपके आसपास जहाँ भी गौशालाएं हैं आप जुड़िए, उनकी सेवा करिए, तो उससे आपको मानसिक, आध्यात्मिक, और विदेशों में तो ये आ ही गया कि आप गाय के गले से मिलिए, आपको शांति मिलेगी। आपको ब्लड प्रेशर है, गाय के पीठ पर हाथ फेरिए, आपको शांति मिलेगी। गाय के गोबर गोमूत्र में इतना बड़ा औषधीय गुण है कि अभी कोरोना काल में बहुत लोग गौ मूत्र हम लोगों ने पिला करके बहुत लोगों की रक्षा की। तो इसलिए गाय माता से हमें जुड़ना है, क्योंकि गाय माता पंचगव्य और पंचामृत देती है इस धरती पर। ऐसी औषधीय उनके दूध में जो गुण है, केवल माता अपने स्तन से जो दूध पिलाती है, वो क्षमता गाय माता की दूध में है। इसलिए हमें गौ माता से जुड़े रहना चाहिए।